हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डाउट क्लासेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव, जो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता है। तो हम आज से 25-25 साइंस का ऑब्जेक्टिव का सेट चलाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, पहला जो हम बना रहे हैं वो पहला चैप्टर है लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए पहला इसमें क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इसमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, सीधी रेखा में। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निर्वात में, जल में, वायु में और कांच में। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए कांच में सबसे न्यूनतम प्रकाश का, ठीक है, कांच में सबसे न्यूनतम प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, इसलिए कि जिस भी, देखिए जिसका घनत्व तो ज़्यादा रहेगा उसमें प्रकाश का वेग, उसमें वेग क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी, चलिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ठीक है, तो देखिए क्या लगा रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो देखिए जो मोटर गाड़ी होता है तो उसके बैक मिरर में, ठीक है, उत्तल दर्पण लगा रहता है और सामने क्या लगा रहता है, चालक के सामने लगा रहता है। तो क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है अपना, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो चलिए देखिए बैक अगर मिरर पूछेगा, बैक मिरर, तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, लेकिन अगर हेडलाइट पूछेगा, हेडलाइट में क्या लगा रहता है, तो अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, क्या होता है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है, हमेशा। एक बार मेरा ब्रश काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है। तो देखिए लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा डायोप्टर में मापी जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। तो देखिए प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है। तो देखिए ये अपना फार्मूला से बनेगा। तो देखिए लेंस की क्षमता बराबर होता है 100/f होता है। ठीक है, तो हम f को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100/p हो जाएगा। p यहाँ लेंस की क्षमता है, तो 100, p कितना दिया है अपना
तो देखिए P अपना दिया है 2, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2D क्षमता और लेंस का फोकसांतर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो चलिए देखिए ये भी फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए क्षमता P बराबर कितना होता है 100/F होता है, ठीक है। ये P है क्षमता, F है फोकसांतर। तो देखिए 100 तो पहले से है, F अपना कितना दिया है ये 50 है, F मतलब फोकसांतर। तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2D, यानी 2 डायोप्टर। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 2D, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए प्रकाश के किरण को समूह को हम किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ठीक है। तो देखिए उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। याद रखिएगा उत्तल की क्षमता क्या होती है धनात्मक, और अवतल की क्षमता क्या होती है ऋणात्मक होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो वही है, ठीक है। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है ऋणात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस क्या कहते हैं। तो देखिए ये उत्तल लेंस होता है और ये होता है अपना यहाँ से किरण जाती है और यहाँ जाके मुड़कर इस बिंदु पे मिल जाती है। तो जिस बिंदु पे मिल जाती है, तो देखिए अगर कोई किरण आती है और एक ही जगह पर मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस में क्या होती है अभिसारी लेंस होती है। इसमें किरण एक ही जगह पर आके मिल जाती है, इसीलिए अभिसारी लेंस होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, वही है। तो देखिए यहाँ अवतल लेंस का बात कर रहा है, उत्तल लेंस को तो अभिसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं। देखिए अवतल लेंस ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे जब लाइट की किरण जाती है तो ऐसे फैल जाती है, ठीक है, एक जगह पे नहीं मिलती है, तो इसको क्या बोलते हैं अपसारी लेंस। याद रखिएगा अवतल को क्या बोलते हैं अपसारी लेंस, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। देखिए निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो देखिए जल किया जाता है, कांच किया जाता है, प्लास्टिक भी किया जाता है, लेकिन अपना मिट्टी नहीं किया जाता है, ठीक है। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस दर्पण से, अगला क्वेश्चन है अपना, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है या छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है। देखिए उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिएगा। और अवतल जो दर्पण होता है हमेशा क्या प्रतिबिंब बनाता है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वही क्वेश्चन है। तो देखिए अवतल जो दर्पण होता है उसमें हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम हैं। ये कैसे है बता रहे हैं। देखिए एक किरण यहाँ से आती है और ये चली जाती है,
तो ये होता है आई होता है इंसिडेंट रे, और ये क्या होता है आर होता है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दो ही रूल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ जाती है? तो देखिए ये अपना एक किरण आ रही है और ये मान लीजिए कांच है, ठीक है, और ये क्या है, ये लाइन जो है अभिलंब है, ठीक है, और इधर से किरण आती है तो ये इसको किधर जाना चाहिए, ये इधर जाना चाहिए, लेकिन चूँकि ये इसका घनत्व जो कांच का घनत्व ज़्यादा होता है और ये हवा का घनत्व कम होता है, तो ये क्या होती है धीरे धीरे इधर मुड़ जाती है, ठीक है, तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो देखिए अभिलंब के क्या होती है, निकट मुड़ जाती है या के तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो देखिए फोटोग्राफी जो कैमरा का अभिदृश्यक होता है, जिससे हम देखते हैं मतलब आँख तर जो लगाते हैं, ठीक है, जिस लेंस को, तो वो हमेशा उत्तल लेंस होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखिए साइड जो बैक मिरर होता है ना, कोई गाड़ी होती है, मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे एक मिरर लगा रहता है जो बैक मिरर होती है, जो पीछे के वस्तु को दिखाई देता है, कौन सी गाड़ी कौन सी आ रही है जा रही है, ठीक है, तो ये हमेशा उत्तल लेंस होता है, ठीक है। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है, हमेशा उत्तल लेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? देखिए वक्रता त्रिज्या मतलब होती है, मतलब आर से इसको डिनोट करते हैं, तो 2f होता है, ठीक है, तो यहाँ 2 हो गया, f अपना कितना फोकस दूरी कितना दिया है, f मतलब फोकस दूरी 10 दिया है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 20। तो वक्रता त्रिज्या कितना हो गया 20, तो देखिए ये b इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो देखिए निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है, ये निर्गत कोण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए अगला और अंतिम अपना क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक और आभासी दोनों का, काल्पनिक और वास्तविक दोनों पर बनता है, लेकिन अवतल लेंस के द्वारा क्या बनता है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए अगर हमारा वीडियो सही लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। 25 क्वेश्चन का सेट लेकर आएंगे। तो चलिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।